कि तुम हमारे मौलाना आज़ाद के कब्र का कागज नहीं मांगो, हम उस कब्र का कागज देने के लिए यहाँ नहीं है। तुम जितना नहीं थे आज़ादी की लड़ाई में, उससे ज़्यादा मैं था। सैकड़ों उलेमा जो हैं वो फांसी पर चढ़ गए आज़ादी की लड़ाई में। जालियांवाला बाग कांड में जितना सरदार था उतना ही मुसलमान था। आप किससे सर्टिफिकेट मांग रहे, किससे कागज मांग रहे? उस मौलाना से आप कागज मांग रहे हैं जो भर दिन इस मोहब्बत वाली धरती हिंदुस्तान को चूमता है, 5 वक्त की नमाज यहाँ पढ़ता है, उसको सर से लगाता है, मातरे वतन कहता है, और आप उससे कागज मांग रहे। यही बात बताने सैकड़ों लाखों की संख्या में पटना में मुसलमान पहुंचे थे। और ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान किस लिए आए हैं। मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए आए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई मौजूदा वक्त में, इस चीज़ को हिंदुओं को समझना चाहिए, ये लड़ाई सेकुलरिज्म की है, ये लड़ाई धर्मनिरपेक्षता की है। क्योंकि ये मौजूदा सरकार आरएसएस कह रही है कि हम सेकुलरिज्म शब्द को हटाना चाहते हैं, समाजवाद को हटाना चाहते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो समाजवादी नेता हो या जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म हमारा धरोहर है। उस मुसलमान से आप कागज मांग रहे हैं जो गांधी के साथ खड़ा था। 7 लाख 8 लाख गांधी मैदान में आए और उन्होंने बताया कि हम मौलाना के कागज का, कब्र का कागज हम नहीं दिखाएंगे। आप दिखाइए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस किया गया और ये ऐतिहासिक रहा। इतने मुसलमान वहाँ पहुँचे कि गिनती कर पाना मुश्किल हो रहा था। अनुमान ये है कि करीब करीब 7 लाख मुसलमान यहाँ पहुँचे थे। हमारे साथ सन्नी जी हैं, इनसे जानेंगे कि जो 7 लाख मुसलमान अपने सारे ज़रूरी कामों को छोड़कर पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे, आखिर ये क्या चाह रहे हैं, क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है, और सरकार लगातार पूरे देश में आंदोलन के बाद भी इस कानून पर चुप क्यों है। सन्नी जी से ये समझने की कोशिश करेंगे। ये मुसलमान 7 लाख आज पहुँचे, इनका मकसद क्या है सबको पता है। आप क्या इस पर ऑब्जर्व कर पाए? 2 दिन तक हम लोग लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं 2 दिनों से। देखिए, वहाँ जो मुसलमान पहुँचे थे वो नरेंद्र मोदी को बताने आए थे कि तुम हमारे मौलाना आज़ाद के कब्र का कागज नहीं मांगो, हम उस कब्र का कागज देने के लिए यहाँ नहीं है। तुम जितना नहीं थे आज़ादी की लड़ाई में, उससे ज़्यादा मैं था। यहाँ का मुसलमान कह रहा है कि मैं मर जाऊँ तो मेरे लिलाट पर हिंदुस्तान लिख देना, उससे आप कागज मांग रहे हैं। क्या मौलाना कब्र से आकर के कागज देंगे? उस मौलाना को आप जानते हैं? मौलाना आज़ाद जिन्ना से बहस कर रहे थे इस हिंदुस्तान के लिए, और आप उससे कागज मांग रहे हैं। किससे आप कागज मांग रहे हैं? उस जालियांवाला बाग कांड से मांग रहे हैं जहां सरदारों के साथ साथ मुसलमानों ने बराबरी की शहादत दी थी। उस मुसलमान से आप कागज मांग रहे हैं। उस मुसलमान से आप कागज मांग रहे हैं जो गांधी के साथ खड़ा था। उस मुसलमान से आप कागज मांग रहे हैं जो सेकुलरिज्म के लिए, इस देश के लिए आए दिन जो है वो अपना सेवा देता है, अपने इस देश को सींचने के लिए लगातार मेहनत करता है। और आप वो कागज मांग रहे थे, इसलिए आज मुसलमान आए थे। 7 लाख 8 लाख गांधी मैदान में आए और उन्होंने बताया कि हम मौलाना के कागज का, कब्र का कागज हम नहीं दिखाएंगे। आप दिखाइए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। हम तो हैं देशभक्त। हमने तो दिखा दिया कि आज़ादी की लड़ाई में हमने फांसी चढ़ा था। सैकड़ों उलेमा जो हैं वो फांसी पर चढ़ गए आज़ादी की लड़ाई में। जालियांवाला बाग कांड में जितना सरदार था उतना ही मुसलमान था। आप किससे सर्टिफिकेट मांग रहे, किससे कागज मांग रहे? उस मौलाना से आप कागज मांग रहे हैं जो भर दिन इस मोहब्बत वाली धरती हिंदुस्तान को चूमता है, 5 वक्त की नमाज यहाँ पढ़ता है, उसको सर से लगाता है, मातरे वतन कहता है, और आप उससे कागज मांग रहे। यही बात बताने सैकड़ों लाखों की संख्या में पटना में मुसलमान पहुँचे थे। और ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान किस लिए आए हैं। मुसलमान सेकुलरिज्म के लिए आए हैं। सबसे बड़ी लड़ाई मौजूदा वक्त में, इस चीज़ को हिंदुओं को समझना चाहिए, ये लड़ाई सेकुलरिज्म की है, ये लड़ाई धर्मनिरपेक्षता की है। क्योंकि ये मौजूदा सरकार आरएसएस कह रही है कि हम सेकुलरिज्म शब्द को हटाना चाहते हैं, समाजवाद को हटाना चाहते हैं। और यही कारण है कि चाहे वो समाजवादी नेता हो या जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म हमारा धरोहर है। उधम सिंह जब जनरल डायर को गोली मारे थे और वहाँ पर जो जलियांवाला बाग कांड के बाद, तो उन्होंने अपने हाथ पर क्या लिखा हुआ था? क्या उन्होंने ये लिखा था कि मैं हिंदू हूँ, क्या मुस्लिम हूँ? ये नहीं लिखा था। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, मैं पारसी भी हूँ, मैं बौद्ध भी हूँ। ये भारत का कल्चर है सेकुलरिज्म। ये चोट, ये कागज बस इसलिए माना जा रहा है हिंदू मुस्लिम हो जाइए। इस गांधी को याद करने की ज़रूरत है कि जब गांधी ने गौवध की बात की तो एक मुसलमान गांधी के यहाँ गाय का 2 बछड़ा लेकर के चला गया कि हम आपके साथ हैं।
हम इस सेकुलरिज्म के साथ, ये सेकुलरिज्म है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं, हम हैं सेकुलर, ये हमारी सोच है, हमारा जो भारत की जो सभ्यता है वही सेकुलर है। ये लड़ाई सेकुलरिज्म और हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, और जो मुसलमान यहाँ आए थे वो इसलिए आए थे कि तुम हमसे कागज नहीं मांगो। लेकिन गवर्नमेंट तो करिए कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों का इससे भला हो जाए, क्या प्रॉपर्टी से। क्या आप भला कर दीजिएगा मुसलमानों को? कौन सा मुसलमान का आप भला करते? उस मुसलमान को जिसको आप आए दिन जो है मॉब लिंचिंग कर करके मार रहे हैं। किस मुसलमान की भला की बात कर रहे हैं? कौन गवर्नमेंट के एक टिकट दिया आपने? एक विधायक नहीं बना रहे हैं आप, एक एमपी नहीं बना रहे हैं, और आप भला करने वाले बने हुए हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपको? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको याद रखिए। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आपने ही ना कहा था कि एक हाथ में जो है कुरान रखो और कंप्यूटर भी सीखो। ये लाइन आप सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप कहते हैं कि कपड़े से पहचानिए कि दंगाई कौन है, कपड़े से पहचानिए कि पत्थर चलाने वाला कौन है। और इस देश के मुसलमान को आप सर्टिफिकेट नहीं मांगिए। इस देश के मुसलमान ने जब अंबेडकर को कोई नेता नहीं बना रहा था तो इस देश के मुसलमान ने अपना वोट दे करके उनको नेता बनाया, उनको सदन में भेजने का काम किया। तो आप इस देश के मुसलमान से सर्टिफिकेट नहीं मांगिए। सैकड़ों उलेमा चल जाइए इंडिया गेट पर की, और लाखों लोग जो हैं वहाँ मुसलमान जो शहादत दिए इस देश के लिए, वहाँ पर वो खड़े हैं। और आप हमारे मौलाना से कागज मांगते हैं? डिबेट कर पाइएगा? हमारे मौलाना अब्दुल कलाम से कोई डिबेट कर पाया? जिन्ना तो कर ही नहीं पाया। वो गांधी और नेहरू की तरफ से जाकर के डिबेट करते थे कि क्या है हमारा भारत, और आप हमें मत सिखाइए इस्लाम। ये हमारे मौलाना हैं, उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी दी, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम लाया, वो हमारे देश की नींव है। और आप उससे, उनके कौम से, उनकी जाति से, उनके वर्ग से आप कागज मांग रहे हैं। आज गांधी मैदान में हमने करीब 200 से अधिक लोगों से बात की, इंटरव्यू उनका हमने रिकॉर्ड किया। सभी के दिमाग में एक टेंशन है कि हमने नीतीश को समाजवादी समझ करके उनको वोट दिया, चिराग को भी 78 मुसलमानों ने वोट दिया, अभी माझी को भी लोगों ने वोट किया, लेकिन इन सब ने इसमें समर्थन दे दिया। तो उनके जो माथे पर ये टेंशन है कि हम कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सही में समाजवादी है और कौन कब हमारा वोट बेच के हमारे पीठ में खंजर घोंप देगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सेकुलरिज्म एक तरह से कहा जाए कि जो समाजवादी राजनीति है उसके दो पॉइंट है, एक सामाजिक न्याय और एक धर्मनिरपेक्षता, और ये दोनों का गठजोड़ है। हम ऊंच नीच भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना हम हिंदू मुस्लिम बर्दाश्त करेंगे। रामविलास जी ने बर्दाश्त नहीं किया। रामविलास जी ने गोधरा के नाम पर इस्तीफा दे दिया था। चिराग में वो क्वालिटी नहीं है। आज इमामगंज से जो जीती हैं उनकी बहू, कौन टिकट दिया था? मांझी जी की बहू कौन वोट दिया था? बिना मुसलमान के जीत गए वो। और ये जो नीतीश कुमार जी की बात है, मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार पर सवाल हो सकते हैं, और वो शायद उस स्थिति में नहीं है, मानसिक स्थिति में, कि उनसे सवाल किया जाए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जितने दिन तक अपने होश में शासन यहाँ पर किए बिहार में, उन्होंने सेकुलरिज्म पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, उन्होंने अपने सहूलियत के लिए वोट दिया है। लेकिन आज जो लालू यादव हैं, जिन्होंने कहा था कि चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम अपने प्रदेश में दंगा फसाद नहीं होने देंगे, ये लाइन बोलने की ज़रूरत है। सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन जो आपका नींव है धर्मनिरपेक्षता और सोशल जस्टिस, उससे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करिए। चाहे वो नेता हो, ये वो साहित्यकार हो, वो पत्रकार हो। ये अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम उस अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जिसने ये कहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, अम्बेडकर ने कहा कि आप 25 और 26, 14, 15 चारों मानते हैं। उन्होंने दिया है कि धर्म की उपासना है इस देश में मुसलमानों को, और आप कह रहे हैं आप कागज मांगते रहते हैं। आपका अपना कागज ठीक नहीं है और दूसरा कागज, कौन आज़ादी की लड़ाई लड़ा है भाई? आपने लड़ाई लड़ी थी क्या? लड़ाई तो नहीं लड़ी आपने। तो सन्नी जी, एक और चीज़, हम जो परसेप्शन है, चाहे जो मोदी जो चाहती है कि इससे हिंदू खुश हो जाएंगे, मुसलमानों पर हम कानून ला दिए, तो लेकिन आज हमने देखा कि जब मुसलमान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पहुँचे थे, चाहे पटना का जंक्शन हो, चितकोहरा, गोलंबर हो, दानापुर हो, पटना के कई जगहों पर हिंदू भाइयों ने शरबत पिलाए हैं, खाना खिलाए हैं कि आप आ रहे हैं, आपको पानी के प्यास से नहीं गुजरना पड़े, आप भूखे नहीं रहे। तो ये तो यहाँ मोदी का जो मामला है नाकाम हो रहा है बिहार में, क्योंकि मुसलमानों का आंदोलन और पानी खाना हिंदू भाई लेके खड़े हैं। देखिए, सीधा सा बात समझिए, हमने गांधी को चुना, हमने सावरकर को नहीं चुना है। गांधी भी हिंदू था, सावरकर भी हिंदू था। हमने आरएसएस को नहीं चुना है, हमने नेहरू के विजन को चुना है। हम सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं। दंगा में घुस जाते थे
वो दंगा में घुस जाते थे। पत्रकार की बात कर ले हम लोग, जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को मानने वाले लोग हैं कि जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा होता था तो हमारे देश के पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी दंगा में घुस जाते थे और कहते थे कि लड़ाई नहीं होगी। आपको ये मानना होगा कि आप जो हैं वो अंबेडकर के साथ हैं, पटेल के साथ हैं, नेहरू के साथ हैं, गांधी के साथ हैं, लोहिया के साथ हैं, काशीराम के साथ हैं। ये जिनके साथ ये लोग, जिनको मानने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो पानी भी पिलाएंगे, वो अपना समझ रहे हैं। जो सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो रेडिकल हिंदू है, वो उनके साथ हैं। लेकिन जो बिहार में तो नहीं है ना, बिहार में तो हम अधिकांश जगहों की बात कर रहे हैं। ये कोई 10, 20, 50 लोगों की बात नहीं है। सैकड़ों लोग आज, कोई ट्रैफिक क्लियर करा रहा था, कोई मौलानाओं को रास्ता बता रहा था भटकने पर, कोई अपने बाइक से जाम में जो थक गए थे उनको ले जाके पहुंचा रहा था। हमने हजारों ऐसी तस्वीरें देखी। तो यही देखिए, यही हिंदू बिहार में चलेगा ये हिंदू जो हिंदू का कल्चर यही है। ये हम लोग किसी धर्म से नहीं, ये सिविलाइजेशन है, हमारी ये सभ्यता है। हम किसी हिंदू, कोई भी धार्मिक किताब में हिंदू नाम का चीज़ है ही नहीं। हम लोग कल्चरल रूप से हमारा वो भाव रहा है, हम किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ इस देश की न्यू है। वो बीच बीच में कोई नेता आकर के जो है वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन से, इस जो दस्तूर बचाओ आंदोलन था, उसमें एक बात तो साफ हो गई कि कम से कम बिहार, यूपी और उड़ीसा के जो लोग आए, उन्होंने बिहार का जो मेहमान नवाजी वो उन्होंने देखा। उन्होंने ये कहा, वो सोचते होंगे कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम जैसा कोई चीज़ नहीं। और जो लोग ये बवाला खड़ा करना चाहते थे तो उनको ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ये बिहार की भूमि है। यहाँ कोई रथ लेकर के आएगा और सोचेगा कि हम दंगा करवा दें, तो ये यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ नहीं होता है वो। चलिए, शुक्रिया सन्नी जी। तो हमारे साथ सन्नी जी थे, इन्होंने इस आंदोलन के मकसद, लोगों के दिल में गुस्सा और उनके माथे पर जो टेंशन थी कि हम सेकुलरिज्म के नाम पर कई नेताओं को वोट दिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, चिराग मांझी, इन तमाम लोगों ने पीठ में खंजर भोंका। और जो एक उद्देश्य है गवर्नमेंट की, जो चाहती है कि मुसलमानों पर कोई कानून ला दे जिससे वो घबराए, डरे और उससे हिंदू खुश हो जाएंगे, हमको वोट मिल जाएगा। तो आज बिहार ने इस चीज़ को नकारा है। यहाँ पर हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के इस आंदोलन में बड़ा सहयोग दिया है। ट्रैफिक, खाना, पानी, सारे इंतजाम को हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़ किया है। और इस पर निचोड़ जो हमने वीडियो में दिखलाया, ये इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।